साल 2021 नॉर्थ कोरिया के हैमगन प्रोविंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 22 साल के एक लड़के को स्टेडियम में लाया गया और वहां पर हर एक शख्स को इकट्ठा किया गया जो उस लड़के को जानता था। इस भीड़ में सबसे आगे उस लड़के के माँ बाप खड़े थे और फिर उसके बाद सबके सामने उस लड़के को गोली मार दी गई, बिना किसी कोर्ट, बिना किसी वकील। और उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उस 17 साल के लड़के ने साउथ कोरियन म्यूजिक सुना था और उसी लड़के के एक दोस्त ने नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा एजेंसीज को इस बात की जानकारी दी थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना देशभक्ति मानी जाती है। लेकिन ये तो केवल एक किस्सा है, आगे मैं आपको ऐसे ऐसे रियल इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद लिटरली आप अपना सिर पकड़ लोगे। 2020 में नॉर्थ कोरिया ने एक लॉ पास किया था, इसका नाम था एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शनरी थॉट एंड कल्चर एक्ट। और इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी साउथ कोरियन कंटेंट को कंज्यूम करने या फिर के पॉप म्यूजिक को सुनने या उनके ड्रामा देखने को एक जुर्म माना जाएगा और इसकी सजा होगी 15 साल की जेल या फिर पब्लिक एग्जीक्यूशन। हालांकि नॉर्थ कोरिया का जो जर्नलिज्म है वो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है कि वहां पर होने वाली अधिकतर घटनाएं तो पूरी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। ऐसे ही नहीं, नॉर्थ कोरिया को इस दुनिया का खुला जेल माना जाता है। आप वहां पर चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही टैलेंटेड हो, वहां पर आप एक अच्छी जिंदगी जियोगे या मजदूर की जिंदगी जियोगे ताउम्र, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कभी कहीं आपके खानदान में किसी पीढ़ी ने कोई गुनाह तो नहीं किया, नॉर्थ कोरिया से कभी भागने की कोशिश तो नहीं की। और अगर आपके रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी रिश्तेदार पाया जाता है ना, तो आपको सजा मिलेगी 20 से 30 साल तक मजदूरी करने की। वैसे तो नॉर्थ कोरिया की इमेज को साफ करने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत तरह तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जिनमें यह दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग कितने ज्यादा खुश हैं और वो शहर कितना ज्यादा चमक रहा है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे लिटरली अगर आपने जान लिया ना, तो आपको इंडिया में रहने पर गर्व महसूस होगा। तो चलो जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है नॉर्थ कोरिया में जिसने इसे एक नर्क, एक जेल बना के रख दिया है, और क्यों यहां से भागना इम्पॉसिबल है। आपने सुना ही होगा कि नॉर्थ कोरिया को इस दुनिया का ओपन जेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले आजाद लोग गुलामों जैसी जिंदगी जीते हैं। हालांकि लोग यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन या तो वो पकड़े जाते हैं या फिर उनको मिलती है एक दर्दनाक मौत। और इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया को एस्केप करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है इसकी जियोग्राफी का। ये पश्चिम में येलो सी और पूर्व में सी ऑफ जापान से लगा हुआ है, और दोनों जगह पर नॉर्थ कोरिया नेवी का ऐसा पहरा है कि किसी भी अनऑथोराइज्ड बोट या पर्सन को देखते ही गोली मार दी जाती है। और इसके साउथ में है साउथ कोरिया, जिसे नॉर्थ कोरिया अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और इसलिए यहाँ की बॉर्डर पर रहती है एकदम टाइट सिक्योरिटी। इसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे लोग भागकर साउथ कोरिया ही जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी नॉर्थ कोरियन साउथ कोरियंस को रिफ्यूजी की तौर पर पनाह दे देते हैं। लेकिन ये मौका किसी नॉर्थ कोरियन को तभी मिल सकता है अगर वो बॉर्डर पार कर जाए। और अगर शब्द मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि यहाँ पर पकड़े जाने के 100% चांसेस होते हैं। और नॉर्थ कोरिया के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हो तो ये देश के प्रति गद्दारी मानी जाती है, और गद्दारी की केवल एक ही सजा है, या तो उम्र कैद या फिर सीधा मौत। नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK, ये देश उत्तर में चीन से, उत्तर पूर्व में रशिया से और दक्षिण में साउथ कोरिया से लगा हुआ है। लेकिन कोई भी नॉर्थ कोरिया का इंसान भागकर बॉर्डर क्रॉस करके रशिया या चाइना जाने की गलती नहीं करता, जबकि यहाँ इनकी बॉर्डर्स पर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं होती। और रीजन है इन तीनों कंट्रीज मतलब चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री अलायंस। इसका मतलब ये तीनों देश आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और अगर इनके देश से मतलब नॉर्थ कोरिया से कोई भी डिफेक्टर सीमा पार करके पकड़ा जाता है तो बिना किसी सवाल के उसे दोबारा नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है। और उसके बाद उस इंसान के साथ क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं। नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर क्रॉस करना तो बहुत दूर की बात है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस बिना परमिशन के जाना भी एक कानूनी जुर्म माना जाता है। इसका मतलब कि नॉर्थ कोरियंस को अपने ही देश में घूमने की आजादी नहीं है। दुनिया की हर बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर सहमत है कि सबसे ज्यादा डरावना ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया का है। यहाँ पर हर मर्द को कम से कम 10 साल तक मिलिट्री सर्विस करनी ही करनी पड़ती है। फ्री स्पीच नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है, और जो मीडिया और इंटरनेट है वो रहता है पूरी तरह
से सरकार के कंट्रोल में। ये दुनिया का एक ऐसा अकेला देश है जहां पर जुर्म तो किसी रिश्तेदार ने किया होता है, लेकिन उसकी सजा उसकी पीढ़ियां और दूर के रिश्तेदार तक भुगतते हैं। साल 2009 में ऐसा ही एक किस्सा सामने आया था जब एक 2 साल के मासूम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 2 साल के बच्चे ने क्या जुर्म किया होगा, किसी की लॉलीपॉप छुड़ा ली होगी या फिर स्कूल का होमवर्क नहीं किया होगा। एक्चुअली में उसके घर में उसके पेरेंट्स के पास बाइबल पाई गई थी और इस जुर्म की सजा उसके पेरेंट्स को तो मिली ही मिली, उसको भी मिली उम्र भर जेल में रहने की सजा। ये एक ऐसा देश है जहां पर विदेशियों का आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन पर हर पल नजर रखी जाती है। उन्हें सिर्फ वही दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरियन हुकूमत दिखाना चाहती है, जबकि असली सच्चाई दीवारों के पीछे ही छिपी रहती है। वैसे तो यहाँ से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ना ही यहाँ की कोई न्यूज इजीली बाहर आ पाती है, और यहाँ पर इतनी सर्विलेंस और रिस्ट्रिक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर सुप्रीम लीडर्स को भगवानों की तरह पूजा जाता है। नॉर्थ कोरिया में इन सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों की कीमत तक इंसानों की जान से कहीं ज्यादा है, और इनके खिलाफ कुछ भी बोलने का मतलब होती है सिर्फ एक ही पनिशमेंट, और वो है डेथ पब्लिक एग्जीक्यूशन से। हाल ही में 2025 में एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 नॉर्थ कोरियन मेल्स को नाव में सफर करते टाइम गोली मारी गई नॉर्थ कोरिया की सेना के द्वारा, और हर व्यक्ति को 60 गोलियां मारी गई, और वो इसलिए क्योंकि वो समुद्र के रास्ते से नॉर्थ कोरिया से भागकर दूसरे देश जाना चाहते थे। और ये करने के बाद उन तीनों की लाशों को उनके गांव में ले जाकर लटका दिया गया ताकि बाकी गांव वालों को सबक मिले कि नॉर्थ कोरिया से भागने का मतलब है ऐसा हश्र। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस देश से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर कोई क्यों अपना देश छोड़कर भागना चाहेगा? ऐसा क्या ही बुरा हो रहा होगा? तो ये चीज आपको तब महसूस होगी जब आप नॉर्थ कोरिया के एक एवरेज इंसान की डेली लाइफ के बारे में जानोगे। बाहर से देखने पर, टिकटॉक यूट्यूब के वीडियोस के द्वारा देखने पर तो आपको नॉर्थ कोरिया में ऐसी कुछ खास बुराई नहीं दिखेगी। लगेगा कि ये भी इंडिया की तरह ही है, सब कुछ नॉर्मली तो चल रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग वीकेंड पर आइस स्केटिंग कर रहे हैं, मॉल्स में शॉपिंग की जा रही है और त्योहार मनाए जा रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये देश एक प्याज की तरह है, एक सड़े हुए प्याज की तरह, जिसकी जितनी परतें निकालते जाओगे उतनी ही नई सच्चाइयां सामने आती जाएंगी। नॉर्थ कोरिया के पास चूंकि बहुत सारे चेहरे हैं, जिनमें से एक चेहरा है विदेशियों को दिखाने के लिए। यहाँ पर विदेशियों के लिए एक फेक शो तैयार किया जाता है जिसमें सब कुछ साफ सुथरा, व्यवस्थित और शांत दिखाया जाता है। जो टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं ना, उन्हें उन्हीं रास्तों पर ले जाया जाता है जहाँ से गवर्नमेंट ने ले जाना चाहती है, जो उनको दिखाना चाहती है, जैसी इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, उन्हीं म्यूजियम्स या उन्हीं इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस तक टूरिस्ट को पहुंचने दिया जाता है। आप अपनी मर्जी से कहीं भी जाकर किसी से भी बात नहीं कर सकते, कहीं पर भी ऐसे ही आप रैंडमली किसी प्लेस में नहीं घुस सकते। इवन टूरिस्टों को जो लोग मिलते हैं ना, जो बात करते हैं, वो भी ट्रेंड लोग होते हैं। उन्हें सिखाया जाता है आपको टूरिस्ट से क्या बात करनी है, उन्हें क्या बताना है और क्या छिपाना है। हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि चलो ठीक है, इसमें आम आदमी का कहाँ नुकसान हो रहा है? अगर किसी देश की इमेज फॉरेन कंट्री या टूरिस्ट के सामने अच्छी की जा रही है तो ऐसा तो हर देश करता है। कम से कम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है, लोगों के पास पैसा है, रईसी की जिंदगी जीते हैं लोग। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आइए समझते हैं क्या है नॉर्थ कोरिया के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन। 2024 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में हाल ही में वेज हाइक की गई थी, और इसका मकसद ये था कि लोग गवर्नमेंट के द्वारा संचालित दुकानों से मक्का मतलब कॉर्न और राइस खरीद सकें। एशिया प्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2023 में नॉर्थ हैमयोंग और यांगोंग प्रोविंस में सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन ये थे। यहाँ पर आम वर्कर को मिलते थे 1500 से लेकर 2500 वॉन पर मंथ, जूनियर अधिकारी को मिलते थे 4000 वॉन, मैनेजर या डिप्टी मैनेजर को मिलते थे 6 से 8000 वॉन, और एक लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब पीपल्स कमेटी के सीनियर ऑफिसर को मिलते थे 8000 वॉन। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि ठीक है, ये सैलरी तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया के 1000 वॉन का मतलब होता है 0.12 US डॉलर। मतलब अगर किसी को 8000 वॉन की हाईएस्ट सैलरी भी मिल रही है तो वो $1 के बराबर भी नहीं है। ये बनती है 0.96 US डॉलर पर मंथ। और नॉर्थ कोरिया में अगर आपको 1 किलो चावल खरीदना है तो उसकी कीमत है 6000 वॉन। मतलब एक 8000 की सैलरी वाला इंसान 1 किलो चावल खरीद ले तो भाई उसकी सैलरी ऑलमोस्ट खत्म समझो। इस रिपोर्ट में ये कंक्लूजन निकाला गया है कि नॉर्थ कोरिया में लोग गवर्नमेंट के द्वारा दी गई
सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ पर उनकी सैलरी का एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलिट्री सपोर्ट और गवर्नमेंट के कैंपेन्स के नाम पर काट लिए जाते हैं। यहाँ पर काम करने के बदले केवल भूख और गुलामी मिलती है और आवाज उठाने पर मिलती है मौत। हो सकता है ये सारी बातें सुनकर आपको बिल्कुल ही यकीन ना आ रहा हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां पर आपको वो सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए किया है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ठीक है भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वहां पर एजुकेशन फ्री है, गवर्नमेंट के द्वारा सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री है, वहाँ का लाइफस्टाइल एक अलग ही लेवल पर है। तो बात तो बिल्कुल सही है, वहाँ पर एजुकेशन फ्री है, गवर्नमेंट के द्वारा ही कराई जाती है। एंड इवन अकॉर्डिंग टू यूनेस्को द लिटरेसी रेट ऑफ नॉर्थ कोरिया इज अबाउट 98%। यहाँ हर कोई पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। हर किताब में एक ही चेहरा है, हर कहानी का एक ही हीरो है, और वो है वहाँ का सुप्रीम लीडर या फिर उनके पूर्वज। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में पढ़ाई इसलिए कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर की जाती है ब्रेन वॉशिंग। टीवी प्रोग्राम से लेकर किताबों तक हर जगह एक ही चेहरा दिखाया जाता है। किम की फैमिली को भगवान की तरह पेश किया जाता है, और इन सब के पीछे बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है जो वहां के लोगों की जिंदगी को एक नर्क बनाकर रख दिया है, और उसका नाम है सोंगबुन सिस्टम। नॉर्थ कोरिया में जो पढ़ाई है ना, वो पढ़ाई की तरह नहीं बल्कि एक फिल्टर की तरह काम करती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई या टैलेंटेड होना काफी नहीं है, काफी होना चाहिए आपका सोंगबुन क्रेडिट। ये एक सोशल रैंकिंग सिस्टम है जो ये तय करता है कि आप अच्छी पढ़ाई मतलब हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर जिंदगी भर करोगे मजदूरी। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर की कोडिंग आती हो, अब आप बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपका सोंगबुन के मार्क्स या कहें तो क्रेडिट कम है तो गवर्नमेंट आपको कभी भी हायर एजुकेशन लेने ही नहीं देगी, वो आपको मजदूर बनाकर ही रखेगी। जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है या जो इलीट परिवारों के होते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल डिफेंस जैसे संस्थानों में भेजा जाता है, जहां पर आजकल हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है। बाकी के युवाओं को 17 साल की उम्र में 10 साल की आर्मी की सर्विस करनी पड़ती है। यहाँ पर लड़कियों को भी भर्ती किया जाता है। लेकिन अगर आपने या आपके किसी रिश्तेदार में या आपके खानदान में कभी किसी ने कोई गुनाह किया है, जुर्म किया है, नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की है या सुप्रीम लीडर्स का अनादर किया है, तो आपका सोंगबुन क्रेडिट कम हो जाता है, और उसके बाद आप चाहे कितने ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन आपको वहां एक ऐसी सजा मिलती है जो जिंदगी भर आप भुगतते हो। वो होती है मजदूरी करने की सजा। मतलब आपको सिस्टम में कहीं जगह ही नहीं दी जाएगी, आपको कहीं पर जॉब ही नहीं दी जाएगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। एंड इवन चलो ये बात तो फिर भी हजम हो जाती है, मैं आपको एक ऐसा रियल केस बताता हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया में एक औरत के घर में आग लग गई थी, और ये बात तो हर कोई जानता है कि नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर्स की तस्वीर हर घर में होना मैंडेटरी होती है। तो आग लगने पर उस महिला ने खुद को और अपने बच्चे को बचाने के लिए घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन इस भागा दौड़ी में वो अपने सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को आग से बचाना भूल गई। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया की मीडिया ने उस औरत को इतना ज्यादा बदनाम किया इस घटना के बाद कि उस औरत का सोसाइटी में रहना हराम हो गया। लेकिन साथ ही उस औरत के पड़ोसी को मीडिया वालों ने एक हीरो बना दिया, क्योंकि उस आदमी ने आग में कूदकर सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को जलने से बचा लिया था। सोचो कितना महान काम किया उसने। मतलब अगर आपके घर में आग लगी है ना, तो आप खुद को मत बचाओ, सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को बचाओ, तब नॉर्थ कोरिया में आपको इज्जत मिलेगी, अगर आप जिंदा बच गए तो। इवन हाल ही में एक नई रिपोर्ट सामने आई जिसके अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया के रियांगगैंग प्रांत में 2 छात्रों को, एक 16 साल का एक 17 साल का, अपने स्कूल में साउथ कोरियन और अमेरिकन ड्रामा देखने की वजह से एयरफील्ड पर पब्लिक के सामने दे दी गई। लिटरली किम जॉन का इतना ज्यादा कड़क एडमिनिस्ट्रेशन है नॉर्थ कोरिया में कि मुझे नहीं लगता कि वहां उसकी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी हिल सकता है। एंड इवन इस वीडियो को बनाते टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किम जॉन उन मेरे वीडियो पर भी नजर रख रहा होगा और उसका कमेंट आता ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन साउथ कोरिया के बारे में भी, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।